1999 की गर्मियों में कारगिल के पहाड़ों में हुई एक शांत घुसपैठ ने भारत की आधुनिक इतिहास की सबसे तीव्र लड़ाइयों में से एक को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रणनीतिक ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया, जहां उन्होंने दुर्गम पहाड़ी इलाके का इस्तेमाल करके अपने ठिकाने छिपाए और मजबूत किए। इन बर्फीली पहाड़ियों से वे श्रीनगर लेह राजमार्ग को खतरे में डाल रहे थे, जो लद्दाख को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक बेहद अहम जीवन रेखा थी। जब मई में इस घुसपैठ का पता चला, तब भारत के सामने एक खतरनाक सच्चाई थी। दुश्मन ऊंचाइयों पर था और उन्हें वापस लेना मतलब सचमुच ऊपर की ओर लड़ाई लड़ना। घुसपैठियों को पीछे धकेलने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ा गया एक बेहद कठोर हाई एल्टीट्यूड युद्ध था, जहां ऑक्सीजन कम थी, तापमान शून्य से बहुत नीचे गिर जाता था और हथियार तथा रसद उठाकर चलना भी बेहद थकाने वाला काम बन जाता था। भारतीय सैनिक लगातार गोलीबारी के बीच खड़ी चट्टानों पर चढ़ते रहे, जबकि नीचे घाटियों में तोपों की गूंज दूर तक फैलती रही। टोलोलिंग पॉइंट 4875 और टाइगर हिल जैसी अहम चोटियों के लिए हुई लड़ाइयां असाधारण साहस की मिसाल बन गईं, जहां सैनिकों ने बर्फ, पत्थरों और अंधेरे के बीच हर एक रिज को वापस पाने के लिए संघर्ष किया। भारतीय वायुसेना भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत इस अभियान में शामिल हुई और ऐसे युद्ध में हवाई सहायता दी जहां ऊंचाई और कठिन भूभाग के कारण उड़ान भरना भी जोखिम भरा था। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी बढ़ता गया। वैश्विक दबाव के तहत पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए कहा गया। जुलाई तक भारत ने अधिकांश कब्जाई गई चोटियों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया और 26 जुलाई 1999 को युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ, जब भारत ने नियंत्रण रेखा के अपने हिस्से पर फिर से पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया। कारगिल युद्ध ने गहरे घाव और महत्वपूर्ण सबक छोड़े, रणनीति, बलिदान और पहाड़ी युद्ध की कठोर वास्तविकता के बारे में, और उन सैनिकों को सम्मान दिया जिन्होंने धरती के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी।